हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है अमीर बहू की चार गमवार सहेलियां। एक अमीर बहू जिसे शहरी ठाट-बाट की आदत हो चुकी है, जब अपनी चार गमवार सहेलियों को अपने आलीशान घर में बुलाती है तो हंसी मजाक और हास्य की बौछार शुरू हो जाती है। उनकी देसी सादगी और शहरी चकाचौंध के बीच टकराव से जो हास्यास्पद घटनाएं जन्म लेती हैं, वही इस कहानी की जान है। जब अमीर बहू रागिनी ने अपनी बचपन की चार सहेलियों फुलवा, चंपा, सरजू और रामदुलारी को अपने बड़े से बंगले में बुलाया, तो गांव की मासूमियत और शहर की चकाचौंध का टकराव देखने लायक था। चारों सहेलियां पहली बार शहर आई थीं और एयरपोर्ट से ही उनकी शहरी समझ पर हंसी के फव्वारे छूटने लगे। फुलवा को एस्केलेटर पर चढ़ने में डर लग रहा था। चंपा ने पहली बार लिफ्ट देखी तो सोच बैठी कि यह एक जादुई खो है जो इंसानों को निगल लेती है। जब वे रागिनी के बंगले पहुंची तो उनकी आंखें फटी रह गईं। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर! पूरा पंचायत भवन भी इससे छोटा होगा, सरजू ने कहा। रामदुलारी ने दीवार पर लगे इंटरकॉम को देखकर पूछा, ए बहन, ये कौन सा रेडियो लगवा लिया? गाने सुनाती है का? रागिनी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। रागिनी ने सोचा कि अपनी सहेलियों को शहरी लाइफस्टाइल से परिचित करवाया जाए, इसलिए उन्हें अपनी हाईफाई किटी पार्टी में ले गई। पार्टी में जाते ही फुलवा ने ऊंची ऊंची हील्स पहने महिलाओं को देखकर पूछा, ये सब लोग के पाव में मुर्गी रोग हो गया है का? काहे ऐसन टेढ़मेढ़े चल रही हैं? चंपा ने वेटर को बुलाकर पूछा, भैया, सत्तू वाला पराठा मिलेगा? शहरी औरतें यह सुनकर अवाक रह गईं और रागिनी अपनी हंसी रोक न सकी। जब डांस फ्लोर पर डिस्को लाइट्स जलीं, तो रामदुलारी ने डरकर कहा, अरे बाप रे, बिजली चमक रही है। भागो बहन, ये तो बड्डे आफत में फंस गई हम। अगले दिन रागिनी अपनी सहेलियों को ब्यूटी पार्लर ले गई। पार्लर की चकाचौंध देखकर फुलवा ने पूछा, ये सब करवा के का फायदा? रंग तो फिर भी वही रहेगा ना? रामदुलारी ने जब फेस मसाज वाली महिला को देखा तो घबरा गई। ये क्या, मुंह दबा के कौन सा इलाज हो रहा है? और बेचैन होकर वहां से भागने लगी। जब वॉक्सिंग का नंबर आया तो चंपा चिल्ला पड़ी, अरे बचाओ, ये औरत तो बाल उखाड़ रही है। रागिनी चारों सहेलियों को मॉल ले गई। वहां का माहौल देखकर सब हैरान रह गईं। फुलवा ने एक बड़े शोरूम में घुसकर पूछा, भैया, चूड़ी कंगन कहाँ मिलत है? सेल्समैन ने जवाब दिया, मैडम, यहाँ सिर्फ ब्रांडेड ज्वेलरी मिलती है। चंपा ने कहा, का मतलब? चूड़ी कंगन तो गहना ही है, फिर ब्रांडेड और गमवार वाला क्या अलग हुआ? इन घटनाओं के बाद रागिनी ने अपनी सहेलियों को एक बड़े होटल में डिनर के लिए बुलाया। लेकिन जब चारों ने मीनू देखा तो हंसी का ठिकाना न रहा। सरजू ने वेटर से पूछा, भैया, दाल चावल मिलेगा? मैडम, यहाँ सिर्फ इंटरनेशनल कुजीन मिलता है, वेटर ने जवाब दिया। अरे ये कौन सा नया अनाज हुआ भैया? रामदुलारी ने मासूमियत से पूछा। जब उन्होंने कांटे चम्मच से खाने की कोशिश की तो फुलवा बुरी तरह फंस गई और कांटा हाथ में चुभ गया। हे भगवान, ये कौन सा खाना है जिसमें पहले खुद को घायल करना पड़ता है? फुलवा कराहते हुए बोली। रागिनी ने अपनी चारों सहेलियों को समझाने की कोशिश की कि शहर की जिंदगी आसान नहीं होती, यहाँ हर चीज के लिए नियम होते हैं।
लेकिन आखिर में उसे खुद समझ आया कि सादगी में भी कितनी खूबसूरती होती है। चारों सहेलियों ने सिखा दिया कि असली खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और आत्मीयता में होती है। उन्होंने अपनी मासूमियत और सरलता से यह साबित कर दिया कि शहरी चकाचौंध के पीछे भी जिंदगी का असली आनंद वही है जो गांव की सहजता में छुपा है। शहरी दिखावे की दुनिया में भले ही ठाट बाट जरूरी माने जाते हों, लेकिन सच्ची खुशी उन छोटी छोटी बातों में होती है जो दिल से जुड़ी होती है। चार गमवार सहेलियों ने अपनी मासूमियत से सबको यह सिखाया कि जिंदगी को खुलकर जीना ही असली ठाठ है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।